ये बिना ऑयल की वजह से सूखा चल गया। ये एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है, दोनों चिपक गया आपस में। अगर इसके अंदर ऑयल होता तो ये नहीं चिपकते। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और टाइटल थंबनेल देख के तो यार आप समझ रहे हो कि यार आज कितना बुरा फंस चुका हूँ मैं। अभी मैं ऑफिस से आ रहा था और यार अचानक से ही एक्टिवा पता नहीं क्या हुआ बंद हो गई। फिर उसके बाद स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, तो मैंने किक मारा तो किक भी काम नहीं कर रहा था, उसका किक भी जाम हो रखा था। और सेल्फ तो खैर कर ही नहीं रहा था, बाकी हॉर्न वगैरह बज रहा था, तो बैटरी की कोई दिक्कत नहीं है। बट यार आई डोंट नो क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो फ़िलहाल अभी मैं इधर आया हुआ हूँ पेट्रोल पंप पे, और यहीं पास में थोड़ा आधा किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप था, वहाँ ये भैया मिल गए थे। तो ये अभी इन्हें दिखा रहे हैं क्या है क्या नहीं है, और बाकी अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या दिक्कत है। बाकी यार गर्मी बहुत हो रही है यार, और भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ खाया नहीं है, ब्रेकफास्ट ही किया था केवल। तो इसका किक भी काम नहीं कर रहा है यार, तो अभी चलो दिखाते हैं आपको क्या है। अभी भी इसका किक ठीक कर रहे हैं और पीछे से खोल रहे हैं इसकी किक की असेंबली। ये देखो यार पूरा जाम हो रखा है, ये पूरा जाम हो रखा है यार किक। सो गाइस, एक किक की असेंबली तो निकाल ली है भैया ने, और अभी अंदर और चेक कर रहे हैं क्या दिक्कत है। क्या दिक्कत है भैया इसमें? ये जाम है। तो भाई ये वाला इसका जो रोटर है ये जाम हो रखा है, इसकी वजह से किक काम नहीं कर रहा है, जो कि इसकी बेल्ट को घुमाता है। ये पूरा जाम हो रखा है। नहीं दिया होगा इसने। तो सर्विस किस टाइम में कराते हो? सर्विस 2000 किलोमीटर पर। हर 2000 के अभी अगले हफ्ते ही कराने वाला था। पहले खत्म हो गई। सो भाई इसमें इंजन में ऑयल भी बिल्कुल ख़त्म है यार, ये देखो। वो तो मैंने अभी ऑयल डाला है थोड़ा सा। 2000 में 101 किलोमीटर कम थी बस, 100-150 किलोमीटर। सो गाइस भैया बता रहे हैं कि इंजन जाम हो चुका है, तो उसको रिपेयर करने के लिए अभी इंजन को बाहर निकालेंगे, इसीलिए इतना सारा ताम झाम करके इसको खोलना पड़ रहा है। ये पूरा सीट वगैरह है, और इंजन बाहर निकालना पड़ेगा क्या भैया? हाँ, ये हमारी बंद करने में कोई काम नहीं होता, बाहर निकाल के मतलब काम होगा तो काम। चलो बाहर निकालते हैं फिर दिखाते हैं आपको। सो गाइस अपनी एक्टिवा का इंजन निकल चुका है, ये देखो, ये पूरा फ्रेम ये रहा और इंजन ये रहा। तो अभी इंजन खोल कर भैया देखेंगे और फिर बताएंगे कितना क्या इसमें रिपेयर होने की ज़रूरत है। तेल इसका भैया ख़त्म कैसे हो गया अचानक से? गाड़ी धुआं दिखा रही थी आपकी, आपको भी पता नहीं। अभी क्योंकि पूरा चला, 2000 किलोमीटर भी नहीं चली है, कैसे ख़त्म हो गया हुआ? ऑयल खा रही थी, हैं? ऑयल कम कर रही थी। कैसे, मतलब किस कारण से? पिस्टन डम डाउन हो जाता गाड़ी का ना, तब खाती है। अब ऐसे देखो, रंग उड़ा दे सारे को पुलेरी गायब हो गई, क्या था मेरा, मैं कभी गोरा हो करता हमारे पानी लिए भी है, यही मिल गया। पकड़ जाए थोड़ा।
क्या दिक्कत है इसमें? ये बिना ऑयल के वजह से सूखा चल गया। ये एल्युमिनियम होता है, लोहा होता है, दोनों चिपक गया आपस में। अगर इसके अंदर ऑयल होता तो ये नहीं चिपकते। क्या करना पड़ेगा इसमें? अब इसका पूरा इंजन करना पड़ेगा। इंजन होगा तब ठीक हो जाएगी। खर्चा कितना तक का आएगा? करीब खर्चा बैठ जाएगा करीब 5.5 से 6 के बीच में। 6,000? फुल इंजन होगा। पूरा ही खुलेगा ये। मैं देखिए बता देखिए 10 की उल्टी दिखा पंखा खोलने में। क्लच खोल। ये निशान आ गया है। इसका मिनट का खोल इसका। क्लच खोल ले। लाट के साथ की दिए ये क्रैंक होती है, इस पर इंजन घूमता पूरा। आठ की ये इसके अंदर बीच में जाम हो गया है। कितना टाइम लगेगा और? ऐसा कल शाम तक मिलेगी आपको, कल दोपहर तक। कल दोपहर तक। सो गाइस अपनी एक्टिवा आ चुकी है वापस। पूरी इसके इंजन का ओवरऑल हो चुका। ओवरऑल क्या है, पूरा इंजन ही नया बना है। एंड बाकी जो छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे फ्यूल टैंक की जो लिड है ये भी अपने आप बंद नहीं होती थी, ये भी हो गया। सीट भी थोड़ी ख़राब हो रही थी, वो भी हो गया। और किलोमीटर अगर देखें तो 37,000 किलोमीटर चल चुकी है। और अभी इसमें एक यार छोटी सी दिक्कत आ रही है कि इसका जो यहाँ पे अगर आप वायर देख रहे हो ना, 2 वायर होते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो ये वायर जाम हो रहे हैं, इसकी वजह से ना ये रेस देखो थोड़ी सी मतलब अपने आप वापस नहीं आ रही है रेस। ये देख रहे हो ऐसे। तो इसको पूरा रेस देते हैं ना तो वो मतलब चलती आती है, आगे रुकती नहीं है। तो इसको अपने आप मैनुअली आगे करना पड़ता है। तो अभी मैंने भैया से बात की थी, वो कहते थे 1-2 दिन में आप आके बदलवा लेना। अभी उनके पास तार थी नहीं, तो देखता हूँ मैं सैटरडे संडे में बदलवा लूँगा इसको। बाकी अब बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो गई अपनी एक्टिवा। और भाई ख़र्चा बहुत हो गया यार। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कितना खर्चा आया, बिकॉज़ काफ़ी सारे काम हुए हैं इसमें। एंड क्लच बेल्ट वगैरह जो है वो भी ख़राब थी, वो भी चेंज हुई है। तो ये देखो, ये कुछ एस्टीमेट दिया है भैया ने। पिस्टन सेट किट है इसकी 1580 रुपये की। वॉल सेट है 430 का। वॉल सील है 90 रुपये की। क्लच बेल्ट है 550 रुपये की जो टूट गई थी। और असेंबली क्रैंक है 450 का। एंड पैकिंग किट है 120 की। इसकी हेड की जो पैकिंग किट होती है, और खराद वो लेथ पे लगाते हैं, वो 450 का। ऑयल डला है 380 रुपये का। ऑयल फ़िल्टर है 80 रुपये का। और ये जो इंजन है ना, ऑयल फ़िल्टर की वजह से ही ख़राब हुआ है, सॉरी एयर फ़िल्टर की वजह से ख़राब हुआ है। ये जो 180 रुपये का एयर फ़िल्टर है, बिकॉज़ इसकी जो मतलब पूरा चोक हो गया था, इसकी वजह से सारी डस्ट जो है इंजन के अंदर जा रही थी और उसने पिस्टन को ख़राब कर दिया था। ठीक है। और 1500 रुपये की लेबर है, तो टोटल अपना 6400 का मोटा मोटा हिसाब बैठा है इसका। भाई बहुत ज़्यादा खर्चा हो गया यार इस पर, तो मतलब इतना एक्सपेक्टेड भी नहीं था। बट ठीक है यार, अगर आप मतलब गाड़ी है 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ भी है चला रहे हो, तो यार ये सब तो छोटे मोटे खर्चे लगे रहते हैं यार, इसके पीछे मतलब ज़्यादा वो नहीं करनी चाहिए। तो एनीवेज़ अब अपनी एक्टिवा एकदम बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में हो गई है। एंड आई होप आपको आज का ये व्लॉग मेरा काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। एंड अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।